Good morning, class. Our next topic was role of hormones in the completing the life history of insects and frogs. Actually, insects और frog की life history में hormones का role क्या है? You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. आपने silk moth और frog की life history के बारे में आपने पढ़ा है. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. एक्चुअली कैटरपिलर जो उसका बिल्कुल स्मॉल फॉर्म होता है उसको बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है एक एडल्ट मॉथ बनने में. ठीक है. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. एक्चुअली स्टेजेस हमको देखना है सिल्क मॉथ की कि किस किस स्टेज से होके वो फिर क्या एक एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होता है. सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेज टू बिकम अ फ्रॉग. इसी तरह से चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि जैसे टेडपोल एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है तो भी बहुत सारे स्टेज से होके वो क्रॉस हो रहा है. दिस चेंज फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. एक्चुअली लार्वल कंडीशन से एडल्ट कंडीशन में चेंज होने को उसको हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज इंसेक्ट इन कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. एक्चुअली जो कि कुछ इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होता है. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन. फ्रॉग में किसके थ्रू कंट्रोल होता है थायरोक्सिन के थ्रू. एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस जो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस वो किसके थ्रू कंट्रोल इंसेक्ट हार्मोन्स के थ्रू क्या होते हैं कंट्रोल होते हैं. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. एक्चुअली थायरोक्सिन हार्मोन किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा थायराइड ग्लैंड के थ्रू. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन इन वाटर. एक्चुअली वो वाटर को आयोडीन में क्या करता है प्रोड्यूस करता है. इफ द वाटर इन द विच टेडपोल आर ग्रोइंग. अब उस वाटर जिसमें टेडपोल ग्रो हो रहे हैं फ्रॉग का स्मॉल फॉर्म टेडपोल ग्रो हो रहे हैं ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन. एक्चुअली उनको कभी कभी क्या होता है सफिशिएंट आयोडीन नहीं मिलता. द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट. इस कारण से अगर उसको सफिशिएंट अगर आयोडीन नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए तो वो एडल्ट में कन्वर्ट टेडपोल एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत हमारे लाइफ में मायने रखती है. द फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग ऑफ द इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन द इंडिविजुअल्स हेल्थ. फिजिकल हेल्थ हुई और मेंटल हेल्थ हुई तो वो डिफाइन करती है कि इंडिविजुअल की हेल्थ कैसी. टू कीप द बॉडी हेल्थी एवरी ह्यूमन बींग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. एक्चुअली बॉडी को हेल्थी रखने के लिए हर एक इंडिविजुअल के एक बैलेंस डाइट होना चाहिए. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडेक्टेड फिजिकल एक्सरसाइज. एक्चुअली एक कोई सा भी पर्सन है मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन. एक उसको पर्सनली हाइजीन होना पड़ेगा मतलब उसको पर्सनली हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं ठीक है. एंड अंडरटेक एडेक्टेड फिजिकल एक्सरसाइज और उसको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी. ठीक है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दिस बिकम एवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. एक्चुअली जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है जब हम एडोलेसेंस में जा रहे हैं है ना तब हमको इसका अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. अब न्यूट्रिशन नीड्स टू द एडोलेसेंस. एक्चुअली एडोलेसेंस को क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. तो एडोलेसेंस द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्चुअली एडोलेसेंस क्या है एक ऐसी स्टेज जिससे रैपिड ग्रो होती है और डेवलपमेंट होता है. हैज़ द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. एक्चुअली इसीलिए किसी भी एडोलेसेंस से एडल्ट जो होने जा रहा है ह्यूमन बींग उसकी डाइट इस तरह से प्लान की जाती है कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट है बैलेंस डाइट. आपने वैसे भी बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है. रिकॉल दैट a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrate, fat and vitamins in the requisite proportion. एक रिक्विसाइड प्रोपोर्शन में उसको प्रोटीन मिलना चाहिए विटामिन मिलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलना चाहिए. ठीक है. और इंडियन मील ऑफ रोटी राइस हमारा भारतीय खाना मील क्या होगा रोटी राइस हो गया दाल वेजिटेबल इज अ बैलेंस डाइट. हम इसको बोलेंगे एक बैलेंस्ड मील है. मिल्क इज बैलेंस फूड इन सेल्फ. फूड्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूरिशमेंट. और फूड्स हमको क्या करता है वैसे भी न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है. फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड. और माँ का और एक छोटा बच्चा है तो उसको मदर्स का मिल्क माँ का दूध मिलता है तो भी उसको सब न्यूट्रिशमेंट मिल जाते हैं. ठीक है. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फ्रूट. एक्चुअली जो आयरन जो होता है अगर हमको आयरन मिल रहा है ठीक है हमारी बॉडी में अगर हमको ग्रोइंग ईयर्स में आयरन मिल रहा है हम जिसको बोलते हैं कि हम बोलते हैं पालक खाना चाहिए या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स जिनमें कि आयरन रिच्ड कंटेंट होता है अगर हम उसको लेते हैं तो जैसे लीफी वेजिटेबल्स पत्ते वाली सब्जियां है ना जैगरी मीट सिट्रस इंडियन
गॉसेबेरी आंवला जिसको हम बोलते हैं ना, इंडियन गॉसेबेरी जिसको हम आंवला बोलते हैं, उससे गुड फॉर एडोलेसेंस। एक्चुअली इनमें सब में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन प्रेजेंट होगा अगर हम आयरन, तो एडोलेसेंस स्टेज में क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा हमारे, ठीक है। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन द योर मील, आपके आइटम चेक कीजिए कि आपकी में एक्चुअली खाने में, लंच और डिनर में क्या, खाने में क्या है, आयरन कंटेंट है कि नहीं, ठीक है। इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन, अगर मील, अगर वो जो मिल रहा है वो अगर बैलेंस्ड वाला हो और न्यूट्रिशन हुआ, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी अच्छी हो, डज इट इंक्लूड सीरियल्स विद गिव एनर्जी एंड मिल्क। अब ये वो सीरियल्स भी हमको इसमें इंक्लूड करना है जो हमको एनर्जी देता है, जैसे एंड मिल्क, मील हमको किससे एनर्जी मिलती है, मिल्क से, मीट से, नट्स एंड पल्सेस से, विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। एक्चुअली हमको क्या मिलती है, उससे प्रोटीन मिलती है ग्रोथ के लिए। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, इसके अलावा ये हमको फैट्स और फैट्स एंड शुगर से भी हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, शुगर से, इन सबसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। व्हाट अबाउट प्रोटेक्टिव फूड्स, अब प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, तो चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स। एक्चुअली हम बताते पैक्ड फूड मिल रहा है या फिर चिप्स, हमको चिप्स मिल रही है, सॉरी, है ना, चिप्स है, पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स, दो वेरी टेस्टी, वो बहुत टेस्टी होती है, वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पर शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स। पर हमको कभी भी रेगुलर मील्स जो हम डेली रूटीन में दूध ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, उसको कभी भी वो रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है बहुत अच्छी वाली होती है, ठीक है। शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डोंट हैव एडेक्टेड न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि इनके पास एक्चुअली एडेक्टेड न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है जो कि एक्चुअली इन रेगुलर फूड्स के पास जो होती है, वो उस पैक्ड फूड में एडेक्टेड न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। यही सब कुछ बताया, मिल्क और एग, वेजिटेबल्स है, मीट है, फ्रूट्स है, ये न्यूट्रिशन आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। ये सारे आइटम्स है, इसके थ्रू क्या होता है, हमको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।